बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेजिग्नेशन के हिसाब से लेवलाइज डेटा अरेंज करना है हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यानी जो सीनियर या फिर जिसकी डेजिग्नेशन ज़्यादा है उस हिसाब से उसके अंदर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो कैटेगरी के हिसाब से डेटा को हमें अरेंज ये करना है या सॉर्ट आउट करना है। ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो अगर लाइक करें, फर्स्ट देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखिए, कोई भी अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो किसी को अगर हमें स्पेसिफाई करना है कि ये लेवल के हिसाब से ऊपर है या फिर उसके हिसाब से फिर ये डाउन है, या फिर कैटेगरी होती है उसकी सब कैटेगरी होती है। अब हर चीज़ में उसकी पोस्ट है या डेजिग्नेशन है, या फिर हम कहीं और रैंक देना चाह रहे हैं, या फिर और कोई सीनियरिटी बेस के हिसाब से हमें उसको हाईलाइट करना है पॉइंट को, तो उस तरह के एग्जाम्पल के लिए आज की ये क्लास बड़ी काम आने वाली है। जैसा अब हमारे पास यहाँ पर लेवल ज़ीरो दिया हुआ है, अब वन जो है सबसे हाई लेवल जो है ये ज़ीरो है। अब ये क्या करना है, हमें इसको सेट डाटा को इस तरह से शो कराना है। जो सबसे ज़्यादा ज़ीरो लेवल है, हाई है, उसकी फर्स्ट यहाँ पर नाम एंट्री हो रही हो, यानी जैसे इसका नाम यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ हो। अब उसके बाद वन जो है उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पोस्ट आ रही है सुपरिटेंडेंट। तो ये जो है ये यहाँ पर हमारे पास आए, लेकिन एक स्टेप आगे। अब इसके बाद जब टू लेवल पे आएंगे तो फिर ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल, और फिर इससे दो स्पेस आगे। और फिर अगर कोई वन आ गया या टू आ गया तो ये सेम इसी पोजीशन के अंदर हमारे पास होना चाहिए। तो अगर हम इसको मैनुअल अरेंज करते हैं जैसे, तो इसमें हमें बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिक फार्मूले से करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस लिस्ट को इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि जो नंबर लेवल है उस हिसाब से इनकी लिस्ट ऑप्शन के साथ उनके आगे जो इसके अंडर में है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे रिपीट फंक्शन, और इसके बाद ब्रैकेट कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नंबर टाइम। अब यहाँ पर मैक्सिमम लेवल क्या है हमारा, थ्री। तो अगर हम थ्री को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, ठीक है जी, थ्री को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो उतने टाइम हमें स्पेस मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर कॉनकेटिनेट किसके साथ करना है हमें, डेजिग्नेशन के साथ। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड फंक्शन, और इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर। अब ये फर्स्ट आ गया, जीरो लेवल है, मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो ही होगा। जब हम आगे इसको नीचे लाएंगे तो ये वन मिलेगा, तो ये स्पेस ऑटोमेटिक आगे एडजस्ट हो जाएगी। हो गया। फिर आगे टू मिलेगा, उससे आगे आ जाएगी। फिर थ्री मिलेगा, वन मिलेगा, तो ये फिर प्रिंसिपल के जैसे स्टार आ गया, तो ये इनकी डेजिग्नेशन भी फर्स्ट पोजीशन की ही आएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मतलब वन पर है। ठीक है जी, तो ये सुपरिटेंडेंट के हिसाब से आएंगे। अब उसके बाद टू आ गया तो स्पेशल। तो इस तरह से हम कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट या डेजिग्नेशन या कोई प्रोडक्ट के प्रोडक्ट हंटिंग होती है, यानी कोई सबसे हाईएस्ट सेल कौन सी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बेस ऑन आपके लेवल। तो इस हिसाब से आप ड्रैग करेंगे तो सारे के सारा डेटा ऑटोमेटिक उनके लेवल के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम यहाँ पर मैनुअल फोर कर देते हैं टू की जगह पर, तो ये और उससे आगे आ गया। ठीक है जी। अब ये तो सही है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो मल्टीप्लाई थ्री करा है ये इसको ऑटोमेटिक चेक करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर जहाँ मल्टीप्लाई थ्री करके हमने, क्योंकि मैक्सिमम लेवल ये था, हमारा फोर आ गया था, तो फोर के हिसाब से तो उसके लिए हम मैक्स फार्मूला यूज कर लेते हैं। और ऑल एंटायर रेंज सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। एंटर करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो अब ऑटोमेटिक जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस हिसाब से डाटा आपका सेट हो जाएगा। ठीक है जी। ये जैसे इसके अंदर करना है इसी नंबर, या कोई और आपकी कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह की है, तो उसमें आपकी कैटेगरीज होती हैं कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। तो इस तरह से भी आप लेवल के हिसाब से अपना डाटा को शो करा सकते हैं कि ये इस नाम का लेवल ए में आ रहा है, इस नाम का लेवल बी में आ रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर ये फॉर्मूला हम नेम वाइज देखना चाह रहे हैं तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर नेम के हिसाब से, और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। और पेज में जहाँ हमने कॉन्केटिनेट किया था डेजिग्नेशन के साथ उस पर हम कर देंगे नाम। एंटर करेंगे, वही लेवल के हिसाब से हमारे नाम आ जाएंगे। ठीक है जी, हो गया। और यही फॉर्मेट इस नाम के ऊपर अप्लाई करना है, और यहाँ से फॉर्मेट में एंटर क्लिक करेंगे और सेट। अब इसी तरह हमसे कहा जा रहा है कि वन और जीरो जो लेवल वाले हैं वो सबसे हाईएस्ट है, तो उनको आप डाटा को अलग से प्रेजेंट करें। तो उसके लिए पर हम क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट रेंज। अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए हम न्यू रूल में चले जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे यूज फार्मूला में इक्वल।
इक्वल के बाद फर्स्ट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, इसका रॉ से पहले का डॉलर क्लियर करेंगे, लेस देन बराबर होता है ये 1, यानी बराबर 1 और लेस देन 1 का मतलब 0, तो वो कलर से हाईलाइट करें। तो किस कलर से हाईलाइट करेंगे वो हमारी मर्जी है, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है वो बोल्ड हो जाए, ओके हो जाए, ओके हो जाए। अब देखें यहाँ पे हो गया 0 और 1 वाले। अब कहीं पे मैं अगर किसी को कस्टमर जो है वो भी निगरानी होती है, इस तरह से मैं करूँगा तो वो आपका अरेंज हो जाएगा। कुछ और मज़ीद फार्मूलों की बात कर लेते हैं जो HR, एडमिन, इंजीनियर, डेटा एनालिसिस, फ्रीलांसर सबके लिए काम आ सकते हैं। तो इसी की एग्जांपल के साथ कुछ और एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे स्पेसिस के साथ आ गया रिकॉर्ड हमारा, अब इसको हमें विदाउट स्पेसिस इस तरह से रखना है। तो इसी के अंदर हम फिर एक छोटी सी कलेक्शन और करेंगे जहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेसिस होती है, ट्रिम फंक्शन को यूज़ करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर, तो जहाँ पे स्पेसिस होंगी सारी क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, इसको हमें सेपरेट करना है नंबर और टैक्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस में यानी हमारे नंबर है जैसे 5 माइनस और 4, तो उस हिसाब से तो हम इजीली फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं 10420 माइनस 101, कंट्रोल इंटर और फिर 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो लिस्ट पूरी ब्रेक होकर आ जाएगी। इस तरह से डाटा अरेंज हो गया। लेकिन अगर कहीं सीक्वेंस नहीं है और फार्मूले से ये हमें काम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। लेफ्ट फंक्शन में टैक्स बताएंगे इसको और फाइंड करेंगे इसको। फाइंड क्या होगा, फाइंड टैक्स, इसके अंदर हमें फाइंड करना है कॉमा विद इन टैक्स इसके अंदर। ठीक है जी, स्टार्ट नंबर जो होगा वो, ठीक है जी, यहाँ से हम फाइंड को ब्रैकेट क्लोज करते हैं, लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा, अब जैसे कॉमा भी आ रहा है तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर -1। ठीक है, जिसको ड्रैग करा मैंने एक सिंपल नीचे, तो ये देखिए इस तरह से जैसे फ्लैश फिल के साथ था तो वो हमारा ड्रैग हो गया। लेकिन फॉर्मूले से काम करने का फायदा ऑटो अपडेट होता है और जो ऑप्शन होता है उसको बार बार अप्लाई करना पड़ता है। ड्रैग करेंगे तो ये हो गया। बार बार अप्लाई की मिसाल मैंने क्यों दी, क्योंकि यहाँ हमारे पास सेम डिजिट आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी सेल में हम डिजिट को बाद में ऐड कर देते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक फार्मूला उठाएगा उसको, क्योंकि फाइंड से हमने उसको कॉमा को फाइंड किया, तो यहाँ कॉमा से पहले पहले जितने डिजिट आ रहे होंगे सबको उठा लेगा। अब वो कहीं पे भी आ रहे होंगे, इस तरह से हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे 14569 कर दिया, अभी देखें इसने डाटा उठा लिया। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल हो गई अच्छी। ठीक है जी, लाइक लाजमी किया करें, देखते रहेंगे फिर आप क्लोज करके चले जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए साथ साथ जब वीडियो अच्छी लग रही होती है और सीखने को मिल रहा होता है नई से नई चीज़ें और देखते रहते हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, तो लाइक क्यों नहीं, ऑब्वियसली आपके भरपूर लाइक्स होने चाहिए। और दोस्तों सोशल मीडिया पे भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी सीख सकें एडवांस लेवल। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके साथ अगर हम राइट से टैक्स को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं कि हमारा टैक्स भी इस तरह से बिटवीन हो जाए, नंबर जैसे हमारे पास अलग हो गए हैं और जो बाकी टैक्स आ रहा है वो भी हमें अलग सेल में चाहिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे राइट। राइट फंक्शन के साथ टैक्स बताएंगे इसको सेल और फिर कॉमा, कॉमा के साथ आ जाएगा हमारा लाइन फंक्शन और अगेन सेल क्लिक करेंगे और इसके साथ माइनस कर देंगे हम फाइंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और फाइंड इस सेल में करना है। ठीक है जी, फाइंड ब्रैकेट क्लोज, राइट ब्रैकेट क्लोज और इंटर। कॉमा के बाद जितना भी टैक्स होगा हमारा वो हमारा ब्रैक होकर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम प्रॉपर्टी के बाद 1 कर दें तो ऑटोमेटिक देखें 1 आ गया। टैक्स में अगर हम चेंज कर दें 5-6 नंबर ऐड कर दें तो ऑटोमेटिक नंबर ऐड हो गया। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं और इसका लिंक ख़त्म करना है, लिंक तो रहेगा लाजमी सी बात है। तो जो भी चेंजेस होगी वो आपकी यहाँ पे बास टाइम कंडीशन होती है कि हमें ये इसके साथ से ये रखना है और ये यहाँ से डिलीट करना है, तो फिर उसका फार्मूला ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल डेटा को ख़त्म करने से जो सेल में लिंक है वो भी आपका डाटा क्लियर होने लग जाता है। तो उसका लिंक ख़त्म होगा, जैसे फार्मूले भी शो हो रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, कॉपी के बाद करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेस्ट वैल्यू। अभी फार्मूला शो हो रहा है, जैसे पेस्ट वैल्यू होगा फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा, बाद में इसको चेंज करना है यहाँ से डिलीट करना है आप, तो ये आपका फिर डाटा चेंज होकर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बाद में अपडेट के तौर पर उसको रखना है कि भाई यहाँ जो अपडेट होगा वो यहाँ पे भी अपडेट हो, तो फिर फार्मूला ख़त्म नहीं करेंगे। कंट्रोल Z से मैंने बैक करा हुआ है।
तो जाहिर सी बात है सभी कुछ तो एक वीडियो में नहीं हो सकता, जितना इस वीडियो के अंदर हो सकता है वो मैंने बता दिया। अब आपसे जितना होगा लाइक वो आप करेंगे तो फिर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो नई मैं टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड और कवर करूँगा। इस तरह के एडवांस फार्मूले और कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपके लाइक पे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।